अभी 18 अप्रैल 2026 को कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था। प्राथमिक आंसर की आई थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे हमारे हिसाब से सही थे। 3 क्वेश्चन तो डिलीट किया और 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रीट वाले मामले को लेके है ना, बोर्ड ने हमारे साथ अन्याय किया है। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। काफ़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद है। दरअसल अभी ही 24 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ था। उन सभी विवादितों को मामलों को लेकर ये आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दरअसल इनका कहना है कि कुछ उसमें से कई सवाल थे जिनमें हेरफेर हुई है या कुछ गलत उनके आंसर दे दिए गए हैं। तो जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके जो विवादित मामलों को लेकर ये सब एकत्रित हुए हैं। जी, क्या मामला था पूरा, आखिर विस्तार से बताइए। सर 18 अप्रैल को एग्जाम हुई थी। अभी 18 अप्रैल 2026 को कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था। उसके बाद में इसकी प्रथम आंसर की जारी हुई लगभग मई के महीने में 18-19 मई को, और इसकी फाइनल आंसर की और रिजल्ट जो है 24 जून 2026 को जारी हुआ। तो उसमें हमारा अभी जो मुद्दा है, हमारा जो मांग है, हमारा जो अपील है वो ये है कि जो प्राथमिक आंसर की आई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर उन्होंने पहले माने और वो हमारे हिसाब से सही थे और सभी के उसमें सही आ रहे थे वो। लेकिन जो फाइनल आंसर की आई उसमें बोर्ड ने पता नहीं किस तथ्य के आधार पे माना है, वो हमें इतना नहीं पता है, लेकिन उन्होंने उनके आंसर, दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज कर दिए। तो वो जो हम स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं, हमारे वो क्वेश्चंस हैं वो अब गलत निकल रहे हैं, बल्कि हमारे पास उन चीज़ों के ऑथेंटिक प्रूफ भी हैं। और हम बोर्ड से और सभी जगह हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम उनके एविडेंस देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक बार बोर्ड उनको देखे और एक बार उनको आंसर की रिवाइज हो, ताकि हमारे साथ भी न्याय हो सके और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी न्याय हो सके। तो ऐसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हैं जिनके ऑथेंटिक प्रूफ हैं और जो हम अपील करना चाहते हैं। ये मामला है सर। अगर आपने रिसर्च किया है, देखा है, समझा है, तो कितना आपको समझ में आ रहा है, कितने एविडेंस आपके पास है जो आप प्रूफ कर सको कि ये वास्तविकता यही इसका आंसर था? सर इसमें 6 क्वेश्चन का मैटर था, मतलब 3 क्वेश्चन तो डिलीट किया और 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया। जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें ठीक माना था बोर्ड ने, लेकिन सेकंड आंसर की में आंसर चेंज कर दिया और ना उसके कोई कुछ व्याख्या दिया बोर्ड ने। तो 3 क्वेश्चन 2 आंसर से चेंज हुए उनके, मतलब हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ भी है जो बोर्ड ने गलत माना है। तो उसके अकॉर्डिंग इनको वापस इसका रिजल्ट रिवाइज किया जाए और वापस जो भी हो नंबर वापस दिया जाए, सब स्टूडेंट साथ न्याय किया जाए। लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड की अगर देखा जाए तो सवाल कई बार डिलीट कर देते हैं, कई बार चेंज कर देते हैं, हर एक भर्ती में चलता आ रहा है। आपकी भर्ती की बात की जाए तो जिस तरह का मामला रहा है, 4-5 आप बता रहे हैं, तो आगे का क्या रुख करने वाले, क्या आप कहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड जाने वाले या एसओजी जाने वाले, क्या रुख करेंगे आप? सर हम कर्मचारी बोर्ड भी जाके आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है थार पारकर वाला, जो गाय की नस्ल है, और उसमें बोर्ड ने सिलेबस में है ना बाकायदा एलिब्रेट किया है, गाय की नस्लों को एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके बाद भी बोर्ड ने वो क्वेश्चन थार पारकर नहीं मान के डांगी मान लिया, जो कि एकदम अलग है। और आईसीआर की बुक और एनडीडीबी की साइट है, उस पर साफ साफ लिखा है कि डांगी इज ए ड्राउट ब्रीड है और थार पारकर इज ए ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। तो ये क्वेश्चन तो मतलब कोई बुजुर्ग होगा ना गांव का, वो भी बता सकता है कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इसके साथ हमारे 3 क्वेश्चन और है जिनके ऊपर हमारे पास बहुत ऑथेंटिक प्रूफ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रीट वाले मामले को लेके है ना, बोर्ड ने हमारे साथ अन्याय किया है, क्योंकि रीट बोर्ड के ऊपर एलिगेशन लग गए कि इतने ज्यादा डिलीट कैसे हुए हैं क्वेश्चन। तो उसका इम्पैक्ट अपनी छवि सुधारने के लिए बोर्ड ने हमारे साथ गलत किया है, और उसका प्रूफ है थार पारकर जैसा क्वेश्चन उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मान के हमारे साथ गलत किया है। तो हम कोर्ट भी जाएंगे इस चक्कर में, हम बोर्ड का भी रुख करेंगे, आलोक राज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हमारी बातें सुने और रिजल्ट को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि कई सारे बेचारे ऐसे घरों की बत्ती बुझ गई है ना, बेचारे 0.22 नंबर से रह रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील है, हम कोर्ट का भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अगर आप बात कर रहे हैं, अभी 24 तारीख को रिजल्ट आया है, तो इस मामले में आपने पहले भी कोर्ट, अपने कर्मचारी चयन बोर्ड जाने की बातचीत हुई या फिर पहुंचे या बातचीत की कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्या परिवर्तन रहा, क्यों, किस वजह से रहा? नहीं नहीं, ये परिवर्तन जो भी हुआ है, हम तो यही चाहते हैं कि जो ये कट ऑफ का मुद्दा है, क्योंकि प्रीवियस जो भी भर्ती हुई है ऐसी कट ऑफ नहीं गई है। हम ऐसे एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं सीताराम जी, जो कि हमारे पीछे बच्चों को गाइड कर रहे हैं,
वो भी बोल रहे हैं कि ये कट ऑफ जाना मतलब लॉजिकली इम्पॉसिबल है। और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ टीचर जो भी हैं, जहाँ भी कोचिंग वाले, वो सभी वीडियो बना के यही संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो कट ऑफ के पीछे जो ये हाई कट ऑफ गई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हमारे पास नो डाउट कोई ऐसे डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन जो भी हमारी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कमेटी है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पीछे के जो ये रीज़न को कैसे भी करके इनकी जांच करें, निष्पक्ष जांच हो। मैं किसी ऐसे एक इंडिविजुअल के लिए एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो भी हो सबके सामने निष्पक्ष जांच हो। जो भी हो हमने देखा है कि जो जो रैंक लिस्ट आई है उसमें कुछ जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो स्मॉल लेटर्स में काफ़ी मुद्दे हैं, और अगर हमें पता लगे कि वो पता नहीं क्या टेक्निकल एरर है या फिर क्या है, वो जांच में ही पता चलेगा। इन्होंने बताया स्मॉल लेटर, ये पहले भी ऑफ कैमरा भी हमने बातचीत की, तो क्या पूरा मामला था? क्या वास्तविकता में जब नाम आता है कैपिटल में आता है, स्मॉल में आता है, या फिर हेर फेर भी हो सकता है, स्मॉल कैपिटल दोनों में आ सकता है? क्या पूरा मामला था, आप लोग बताएं। जी सर, देखा जाए तो पूरी पीडीएफ के अंदर सबका नाम है जो कैपिटल लेटर में है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्मॉल लेटर में आ रहा है सर, कम से कम 5-7 बच्चे तो है सर, वो अंडर आ रहे हैं, सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं वो। और देखा जाए तो सर ये इस तरीके का एरर आना हमारे मन में संकोच पैदा कर रहा है। और हम गरीब किसान फैमिली से आते हैं, हम किस तरीके से बाहर रह के हमारे पापा मजदूरी वगैरह करके हमको पढ़ाते लिखाते, और इस तरीके का बोर्ड अगर अन्याय कर देता हमारे सर, तो सर हम कहाँ जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा उच्च अधिकारी और आलोक राज जी से कि सर हमारी तरफ देखें, हम गरीब फैमिली से आते हैं, हमारे साथ अन्याय ना करें। और इस तरीके का जो आप परिणाम निकाले, इससे कई घरों के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता क्या हालात हो रखे अभी। सर जैसे मतलब हर वैकेंसी का रिजल्ट आता है तो उसके आंसर की साथ में डाल देते 2 गुना के साथ में, लेकिन इन्होंने ऐसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में साथ में आंसर की नहीं डाली, मतलब स्टूडेंट के द्वारा ट्वीट किया गया, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने आंसर की डाली, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो ऐसा क्यों किया गया? साथ में डालनी चाहिए थी। तो इसमें कुछ होता है कि कुछ न कुछ मैटर हुआ है, तो इसलिए इसकी निष्पक्ष जाँच हो, और आलोक राज जी से निवेदन है कि दोबारा इसका रिजल्ट रिवाइज किया जाए। तो देखा आपने, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ये कैंडिडेट थे। दरअसल पूरा मामला की अगर बात की जाए तो जो इनका पेपर हुआ, उस पेपर में करीब 4 से 6 के सवाल कुछ ऐसे थे जो कि आंसर या फिर उनके जवाब बदल दिए गए। पहले जो आंसर की जारी हुई उसमें कुछ और आंसर था, जबकि दोबारा जो फाइनल आंसर की आई तो उसमें परिवर्तन हो गया। उन सभी परिवर्तनों को लेते हुए आज ये सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और उसी मुद्दे को लेकर ये आगे का रुख करेंगे। या तो कोर्ट जा सकते हैं या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड से फिर मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस मामले में हुआ क्या था। और अगर बात की जाए एक मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट में इन्होंने एक शंका जताई है कि दरअसल जो नाम था वो सब कैपिटल, और एक 7-8 नाम स्मॉल में आना भी लिस्ट में परिवर्तन या हेरफेर का मामला इन्होंने माना है। अब देखना है कि जांच के आधार पर अगर जांच होती है तो क्या उसमें किस तरह का मामला निकलता है, क्या इनकी बात को गहनता से ली जाती है। ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड ही इस पर रुक कर पाएगा और बता पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला था क्या। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ में। नमस्कार।